नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र का दिल कहा जाने वाला धारावी बदलने वाला है। बहुत जल्द सिंगापुर और हांगकांग जैसे आधुनिक मॉडल पर धारावी का विकास देखने को मिलेगा, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धारावी रीडेवलपमेंट प्लान की कमान संभाल रहे हैं। सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को ये भी साफ निर्देश दिए हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान के दौरान वहां के लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी ऑर्डर्स जल्द से जल्द मंजूर किए जाएंगे। सीएम फडणवीस ने साफ कहा है कि ये सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि धारावी के समग्र विकास का मिशन है, जिसमें रोजगार और धारावी पहचान बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के 2 बड़े अग्रीमेंट साइन किए गए, जिससे अब राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे करीब 4750 लोगों को रोजगार मिलेगा। पुणे में मशहूर जैबिल कंपनी अपनी 5G और AI इक्विपमेंट फैक्ट्री के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ के उरण में करीब 2600 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर ही होगा, जिसको लेकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और योजना को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र के साथ सकारात्मक बातचीत जारी है। सीएम फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि स्थानीय लोगों की इस मांग को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस ऐलान के बाद नवी मुंबई समेत पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया है। नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील यांचंच नाव दिलं गेलं पाहिजे हा आमचा आग्रह आहे। या संदर्भात आम्ही कारवाई पूर्ण केली आहे। केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू आहे। ठाणे शहर में खतरनाक इमारतों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने क्लस्टर स्कीम में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोपरी, किशन नगर और वागले एस्टेट की क्लस्टर परियोजनाओं से महाप्रीत को हटाकर MSRDC को सौंपा गया, जिसके बाद MIDC की करीब 60 हेक्टेयर जमीन जल्द ही ठाणे म्यूनिसिपैलिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले इस पहले बड़े प्रोजेक्ट में ट्रांजिट फ्लैट्स बनाने को प्राथमिकता दी जाए। मुंबई की धड़कन कही जाने वाली बेस्ट बस सेवा को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े मास्टर प्लान को मंजूरी दी, जिसके तहत मुंबई में 22 बस डिपो को सिंगापुर और लंदन की तरह PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 7000 नई बसेस, स्मार्ट EV चार्जिंग, कर्मचारियों के लिए घर, पब्लिक पार्किंग और मराठी फिल्मों के लिए खास सिनेमा हॉल भी बनेंगे। बारामती में मौसम की मार से बिगड़े हालातों को सुधारने की कमान खुद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार संभाल रही हैं। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों के साथ बारामती का दौरा किया और प्री मानसून के दौरान आई आंधी और तेज बारिश से प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान को देखा। इस दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को इलाके की सफाई करने, गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली के तारों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। 21 जून को नीट री एग्जाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार बेहद सजग है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को नीट एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेस फ्री माहौल में कराने के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम फडणवीस ने एग्जाम सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने, कड़ी जांच करने और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के निर्देश दिए, जिसके तहत खासकर पुणे और लातूर के सेंटर्स पर कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सीएम ने सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों को समय रहते रोकने और छात्रों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। महाराष्ट्र को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अहम फैसले को मंजूरी दी। सीएम की अध्यक्षता में हुई महारेल बैठक में रेलवे से जुड़ी 131 परियोजनाओं में पहले चरण के लिए 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके तहत फ्लाईओवर, अंडरपास और पैदल पुलों के जरिए ट्रैफिक दबाव कम करने पर जोर रहेगा। सीएम फडणवीस ने मीटिंग के दौरान ज्यादा ट्रैफिक और कम जमीन अधिग्रहण वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी। मुंबई में आदिवासी अस्मिता को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम फडणवीस ने बिरसा मुंडा के संघर्ष और अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई को याद करते हुए उनकी विरासत को बचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जोर दिया। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर फडणवीस ने उनके संघर्ष और उलगुलान की विरासत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं हर हाल में सुरक्षित रखी जाएंगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली। आप देख रहे हैं